नेक्स्ट हम आज ये यूज रेफ एंड यूज रिड्यूसर हुक देखने वाले हैं। यूज रेफरेंस तो ठीक है, ज़्यादा यूज नहीं होता, बट यूज रिड्यूसर आपका इन दोनों पार्ट के साथ सबसे ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं यूज रेफरेंस हुक छोटे सा एग्जांपल के साथ, देन हम यूज रिड्यूसर हुक को देखेंगे। तो आज इस पीडीएफ को हम कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में, देन मैं आपको आगे बताऊंगा। यूज रेफ हुक। द यूज रेफ हुक अलाउज यू टू परसिस्ट वैल्यूज बिटवीन रेंडर्स। ठीक है, अब बिटवीन रेंडर्स का मतलब क्या है? जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि ये यूज रैप को है। यूज रैप का अगर मैं फुल नेम बोलूँ तो यूज रेफरेंस, यानी किसी कोई कोड इंप्लीमेंट होगा, लॉजिक इंप्लीमेंट होगा, उसका रेफरेंस लेके कुछ दूसरा आउटपुट शो करेगा। इसका मतलब है परसिस्ट बिटवीन रेंडर्स। ठीक है, कुछ चीज और रेंडर हो रही होगी, ये अपना कुछ उसमें से रेफरेंस लेगा और उसके बेस पे आउटपुट दे देगा, यानी रेफरेंस के बेस पे आउटपुट देगा। इट कैन बी यूज टू स्टोर म्यूटेबल वैल्यूज। म्यूटेबल वैल्यूज का मतलब क्या होता है? ये उन्हीं वैल्यूज को स्टोर करता है जो कि वैल्यूज चेंज हो सकती है। ठीक है, इम्यूटेबल वैल्यूज को स्टोर ये नहीं करेगा। दैट डज नॉट कॉज रिटेंडर, तो वही तो, ये तो सेम ही हर हुक के लिए सेम ही होता है कि वो रिटेंडरिंग कॉज नहीं करता है। फिर इट कैन बी यूज टू एक्सेस डोम एलिमेंट डायरेक्टली, तो ये डोम एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस करेगा। और यूज रैप का थोड़ा सिंटैक्स देखो, जब हम यूज रैप को यूज करेंगे, ये एक टाइम में एक ही आइटम को रिटर्न कराएगा। और ये जब हम इसमें इनिशियल वैल्यू स्टोर कराते हैं तो उसके लिए क्या लेते हैं? हम एक कीवर्ड का यूज करते हैं जिसका नाम है करंट। ठीक है, इनिशियल वैल्यू हमें वो देगा, और इसको इनिशियलाइज करने का तरीका क्या होता है? यूज रैप लिखना होता है और पैरेंथेसिस से कॉल कर लेना होता है। और फिर अगर उसके अंदर कुछ वैल्यू देनी है तो उस पैरेंथेसिस के अंदर ही हम वैल्यू दे देते हैं, इनिशियल वैल्यू जो कि इसमें लिखा हुआ है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया। अब नेक्स्ट आउटपुट करते हैं। नेक्स्ट हम यूज रैप हुक को का प्रोग्राम लिख के देखते हैं। तो एक कंपोनेंट बना रहा हूँ जिसका नाम है, मतलब कंपोनेंट नहीं, सीधा app.js में ही मैं काम कर रहा हूँ। देखो कैसे होगा। सबसे पहले तो मैं हुक को इनिशियलाइज करूंगा। कॉन्स्ट लिया, यूज स्टेट हुक को बनाएंगे कि इनिशियल वैल्यू मुझे चाहिए, और इसका नाम मैं लेता हूँ इनपुट वैल्यू। फिर कॉमा, इसका सेटर फंक्शन जो कि सेट इनपुट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इक्वल टू लिया, फिर यूज स्टेट हुक का मैं यूज करूंगा। अब यूज स्टेट हुक में मेरे को क्या करनी है? एक स्ट्रिंग वैल्यू देनी है, एम्प्टी स्ट्रिंग वैल्यू, तो ये मेरा इनपुट वैल्यू के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। इसके अंदर मैं एक इनपुट बना रहा हूँ जो कि क्लोज करेंगे। टाइप मैं इसमें ले लेता हूँ टेक्स्ट। ठीक है, फिर इसके अंदर वैल्यू लूंगा। वैल्यू के अंदर क्या स्टोर करूंगा? इनपुट वैल्यू को, क्योंकि इनिशियल वैल्यू यहीं से मिल रही है। ठीक है, इतना तो पता है अभी तक। फिर यहाँ पे ऑन चेंज को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि मैं इसी इनपुट की वैल्यू को चेंज कर सकूँ। और इसके अंदर मैं डायरेक्टली एक एरो फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, और जिसमें मैं क्या कर दूंगा, ये कर दूंगा, सेट इनपुट वैल्यू के थ्रू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कर दूंगा। ठीक है, ये मैं कर दूंगा। तो इतना तो ठीक है, पता है, अभी तक करते हुए आ रहे हैं हम। अब यहाँ पे एक H1 टैग ले रहा हूँ। अब H1 टैग के अंदर मैं रेंडर काउंट लिख रहा हूँ। रेंडर काउंट। अब देखो यहाँ पे मैं अगर कुछ भी टाइप करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट दूंगा, अब मैं यहाँ पे इनपुट वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करा दूंगा, तो मेरा जो इनपुट के अंदर टाइप करूंगा वो इसके अंदर भी आ जाएगा। लेकिन मैं, ठीक है, ये भी तरीका कर सकता हूँ, लेकिन मैं यूज रेफरेंस हुक के थ्रू करूंगा। ये कैसे करूंगा? सबसे पहले मैं एक पार्ट मतलब डिफाइन कर रहा हूँ कॉन्स्ट, जिसमें मैं नाम दे रहा हूँ काउंट। काउंट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया और इक्वल टू मैं कर दूंगा यूज रेफ। ठीक है, यूज रेफरेंस हुक मैं यहाँ कर दूंगा और इसको इनिशियलाइज कर देंगे जीरो, यानी काउंट के अंदर अभी कौन सी वैल्यू है? जीरो वैल्यू असाइन हो रखी है। फिर यहाँ पे मैं यूज इफेक्ट हुक को यूज करूंगा। ठीक है, जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? एक एरो फंक्शन बना रहा हूँ, यानी जो सिंटैक्स इसका जो फॉलो होता है वो मैं बनाऊंगा। फिर जैसे कि मैंने बोला कि यूज रैप के साथ में करंट वैल्यू को भी यूज करूंगा, तो वो कुछ इस तरीके से करेंगे, काउंट डॉट करंट। ठीक है, तो मेरी यहाँ पे वैल्यू आएगी इसकी। काउंट डॉट करंट के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा मेरा? ये वाला पार्ट, काउंट डॉट करंट प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ होगा मेरा, यानी मैं इसके अंदर जितनी बार भी टाइप करूंगा वो मेरा काउंट डॉट करंट में इनिशियल वैल्यू तो मेरे को जीरो मिलेगी। ठीक है, फिर उसके अंदर वो प्लस वन होता रहेगा जितनी बार मैं इसमें टाइप करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को वैल्यू कहाँ से मिलेगी? इसके अंदर से मिलेगी, काउंट डॉट करंट से। ठीक है, काउंट डॉट करंट से मेरे को आउटपुट मिल जाएगा। ये काम कंप्लीट हो गया, एक बार आउटपुट चेक करते हैं। ठीक है, कुछ भी टाइप करता हूँ, अभी देखो रिफ्रेश किया। ठीक है, अब देखो मैंने कुछ टाइप करता हूँ, जैसे ये 2 3 4 5 6। ठीक है, ये मैंने किया, तो देखो जितनी बार मैं मतलब की प्रेस करा, इवन मैं अगर बैक स्पेस को भी प्रेस करूंगा तो भी एक मेरा रेंडर पार्ट है, तो ये मेरे को बताएगा। कुछ भी करूंगा तो ये भी मेरे को बता रहा है। तो ये बस ऐसे ही काम करता है। अब देखो रेफरेंस का पार्ट क्या है? मैं इनपुट वैल्यू पे टाइप कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करी है, मैंने क्या कर दिया, इसी का रेफरेंस ले लिया। ठीक है, और रेफरेंस लेके मैं इसमें आउटपुट शो करा रहा हूँ। बस यही है, इसमें और कुछ नहीं। एक सेकंड एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मैं सेम ही इसी के अंदर क्या कर रहा हूँ, इनपुट वैल्यू मेरी सेट इनपुट वैल्यू, इसके अंदर मैं यूज स्टेट हुक में एक इनिशियल वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको हटाता हूँ, प्रीवियस इनपुट वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, प्रीवियस इनपुट वैल्यू नाम से मैंने एक ये पार्ट बना दिया, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यूज हुक के अंदर एक एम्प्टी स्ट्रिंग वैल्यू ले रहा हूँ उस बार। फिर यहाँ पे यूज इफेक्ट हुक में आएंगे और इस पार्ट को पूरा हटाता हूँ, और इसमें मैं लिख देता हूँ प्रीवियस इनपुट वैल्यू डॉट करंट लिखूंगा मैं। ठीक है, डॉट करंट में मेरे को क्या वैल्यू असाइन होगी? इनपुट वैल्यू, यानी जो मैं टाइप करूंगा वो वैल्यू मेरी इसके अंदर असाइन हो जाएगी। लेकिन इनपुट वैल्यू के ये क्या करेगा? पहले तो प्रीवियस वैल्यू ले लेगा जो कि खाली रहेगी, पहले तो वही शो कराएगा वो।
फिर जैसे ही मैंने इनपुट में टाइप करना शुरू किया वो इसके अंदर असाइन होना शुरू हो जाएगा। तो वही रेफरेंस वाला पार्ट ले रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे इसके अंदर आते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट वैल्यू में मैं क्या डाल दूंगा इस वक्त, इनपुट वैल्यू, तो वो तो वही रहेगा। फिर यहाँ पे सेट इनपुट वैल्यू से ये सब कुछ है, यहाँ पे मैं रेंडर काउंट। हाँ, अब यहाँ पे देखो एक चीज और बतानी है, देखो ये पूरा मेरे को डिपेंडेंट बनाना है, तो डिपेंडेंट किस पे बनेगा, ये कोड तभी यूज इफेक्ट रन करेगा जब मैं मेरी इनपुट वैल्यू की वैल्यू चेंज होगी। कॉपी किया, यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने डिपेंडेंट कर दिया। अब यहाँ पे काउंट वाला पार्ट आ रहा है, काउंट मैंने कहा अच्छा ये काउंट हटाना है ना मुझे। तो अब इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, एक पार्ट दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट वैल्यू में इनपुट वैल्यू दे रहा हूँ, ऑन चेंज ये सभी रहेगा। अब यहाँ एक H1 और ले लो, इसके अंदर H1, इसके अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ, करंट वैल्यू। तो करंट वैल्यू मेरे को कैसे मिलेगी, पहले ब्रैकेट लिया, इनपुट वैल्यू के थ्रू मिल जाएगी, क्योंकि जो उसके अंदर टाइप करोगे वो आपकी करंट वैल्यू होगी। रेंडर यानी प्रीवियस वैल्यू किससे मिलेगी, इससे मिलेगी, प्रीवियस वैल्यू। अब यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा, प्रीवियस इनपुट वैल्यू डॉट करंट डाल दूंगा, बस। यहाँ पे यानी जो मैं इस इनपुट में टाइप करूंगा तो वो तो मेरी करंट वैल्यू हो जाएगी, जो कि सीधे यूज स्टेट हुक से चेंज होगी। प्रीवियस इनपुट वैल्यू में यूज रेफरेंस के थ्रू आएगा, जो कि इसमें टाइप करूंगा तो उसकी प्रीवियस वैल्यू को इसके अंदर असाइन कराएगा। आउटपुट देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं एक बार। कुछ भी टाइप करता हूँ, जैसे कि मैंने अपना नाम किया वी, उसके अंदर अभी देखो प्रीवियस वैल्यू के अंदर एक एम्प्टी स्ट्रिंग वैल्यू है जो कि अभी नहीं दिख रहा, और यूज स्टेट मेरा काम कर रहा है। ई आई डाला तो देखो प्रीवियस वैल्यू उस प्रीवियस इनपुट वैल्यू डॉट करंट के अंदर असाइन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी टाइप करूंगा तो प्रीवियस मेरे को ऐसे दिखाता रहेगा। अब देखो प्रीवियस में बैक करूंगा एकदम, तो भी मेरा प्रीवियस वी बच जाएगा। ठीक है, तो इस ऐसे ये वर्क करता है। तो बस यही था एक बेसिक एग्जांपल, रेफरेंस के एज अ वर्क करता है। ठीक है, तो ऐसा कभी कोई यूज पड़े आपको कि हाँ मेरे को रेफरेंस लेना पड़ रहा है, उसके बेस पे दूसरा आउटपुट दिखाना है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो इसका ज्यादा इतना यूज है नहीं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारा, जो कि ये है यूज रिड्यूसर हुक। ठीक है, अब थोड़ा सा इसे पढ़ते हैं फिर इसका आउटपुट देखेंगे। देखो द यूज रिड्यूसर हुक इज सिमिलर टू द यूज स्टेट हुक। तो यूज स्टेट जो यूज रिड्यूसर हुक है ना, वो सिमिलर है हमारा यूज स्टेट हुक, यानी ये भी क्या करेगा, स्टेट की वैल्यू को चेंज करेगा, उसके बिहाफ पे कुछ ना कुछ आउटपुट दे देगा। इट अलाउज फॉर कस्टम स्टेट लॉजिक इफ यू फाइंड योर सेल्फ कीपिंग ट्रैक ऑफ मल्टीपल पीसेस ऑफ स्टेट दैट रिलाई ऑन कॉम्प्लेक्स लॉजिक, यूज रिड्यूसर में बी यूजफुल। ठीक है, अगर आपको ऐसा फील होता है कि हाँ आपके पास मल्टीपल पीसेस ऑफ कोड है, या स्टेट कह लो, ठीक है, जहां पे आपको स्टेट की वैल्यू किसी भी हाफ पर चेंज करनी है, ठीक है, तो वहां पे क्या कर सकते हो आप, यूज रिड्यूसर आपका यूजफुल रहेगा, क्योंकि प्रॉप्स की पासिंग ना वहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, यहाँ पे पास करो वहां पे पास करो, अगर कहीं पे नहीं पास होगा तो वहां पे आउटपुट शो नहीं होगा, तो कंफ्यूजन कहीं ना कहीं वो क्रिएट करता है। तो उसी के लिए हमारा पार्ट बना यूज रिड्यूसर हो। ठीक है, अब इसका सिंटैक्स क्या होगा, आपको यूज रिड्यूसर यूज करना है, फिर इसका रिड्यूसर का पार्ट बनाओगे। जब भी आप यूज रिड्यूसर हुक को यूज करोगे तो ये रिड्यूसर पार्ट क्या करता है, उसके स्टेट में किस किस फंक्शन से क्या क्या चेंज होगा वो सारी चीजें वहां पे डिफाइन कर दोगे। ठीक है, जैसे कि केसेस बनाओगे, इंक्रीमेंट के केस पे क्या रिटर्न कराना है उसका लॉजिक लिख दोगे, डिक्रीमेंट के केस पे क्या रिटर्न कराना है उसका लॉजिक कर दोगे, रीसेट के केस में क्या रिटर्न कराना है वो लॉजिक लिख दोगे। इतना पार्ट लिख दोगे, फिर हम यूज करेंगे डीस्ट्रक्चरिंग का, और उसमें डीस्ट्रक्चरिंग कहाँ से यूज स्टोर कराएंगे, यूज रिड्यूसर हुक के अंदर स्टोर कराएंगे। ठीक है, रिस्ट्रक्चरिंग क्या है, मैंने सारी चीजें बना दी है, मैं एक एक करके हर एक चीज को यूज करूंगा। ठीक है, तो वही पार्ट रहेगा। और फिर जब भी आप यूज रिड्यूसर हुक का यूज करो, एक जगह हर फंक्शन को बना दिया, लेकिन हर फंक्शन को यूज करने के लिए आपको डिस्पैच मेथड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, डिस्पैच मेथड क्या काम करेगा, प्रॉप्स का ही काम करता है, उस फंक्शन को दूसरे कंपोनेंट में डायरेक्टली पास कर देगा जहां पे आपको यूज करना होगा। बस ये ऐसे काम करता है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है, इसको हम करके देखते हैं। तो इसके लिए मैं अब यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, उसके अंदर ये डाल दूंगा, मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। तो इस कंपोनेंट का नाम क्या दूं मैं, रैप ये दे देते, रेफरेंस हो, यूज रेफ डॉट जेएस, RAFC को ले रहा हूँ। और यहाँ पे मैं पूरा कोड इंप्लीमेंट जो किया है इसको कट करके इसके अंदर मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे बाकी का पार्ट भी कट करके इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और इसे यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यूज इफेक्ट इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड, यानी इंपोर्ट भी मेरे को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कॉमा के थ्रू सब कुछ इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। कट ही कर लो, यहाँ पे आके सिंपली पेस्ट। अब यहाँ पे देखो ऐसे होता नहीं है, आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बार यूज स्टेट वगैरह सब कुछ दोबारा लिख दो। ठीक है, इंपोर्ट हो गया, यूज रेफ को लिख दो, यूज रेफ है, ठीक है, यूज रेफ हो गया। यूज इफेक्ट को लिख देते हैं, यूज इफेक्ट हो गया। ठीक है, बाकी सब तो हो गया। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, ऐप डॉट जेएस में यहाँ पे मेरे को उस कंपोनेंट को कॉल कराना है जिसका नाम है यूज रेफ हुक। आउटपुट देख लेते हैं कि आउटपुट सही आ रहा है, तो आउटपुट अभी भी सही आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो अलग से कंपोनेंट बना के। नेक्स्ट पार्ट अब देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपको मैं बताने वाला था यूज रिड्यूसर, जिसके लिए मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा जिसका नाम है काउंटर।
RAFC को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसको हटाता हूँ। अब यहाँ पे देखो मैं क्या काम कर रहा हूँ। सबसे पहले ये मैंने एक कंपोनेंट बना दिया, ठीक है। कंपोनेंट बनाने, ठीक है, ये तो इसके अंदर आपका सारा लॉजिक आएगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे इनिशियलाइज करना। मैं कमेंट भी पास करता रहता हूँ। डिफाइन दी इनिशियल स्टेट, आपको इनिशियल स्टेट डिफाइन करनी पड़ेगी सबसे पहले। जैसे कि कॉन्स्ट लिया, ठीक है, इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट, ये मैंने ले लिया। इक्वल टू लिया, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक इनिशियल स्टेट डिफाइन करूंगा। काउंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो सबसे पहला पार्ट हमारा यही होता है कि हमें इनिशियल वैल्यू डिफाइन करनी है, तो वो मैंने डिफाइन कर दिया है। फिर आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें मैं क्या करूंगा, डिफाइन दी रिड्यूसर, रिड्यूसर फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं रिड्यूसर फंक्शन को डिफाइन करूंगा। अब इस फंक्शन के अंदर क्या क्या होगा, जो भी आप इस मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट के लिए जो भी लॉजिक्स बनाओगे वो सब इसके अंदर डिफाइन होने चाहिए। तो फंक्शन कीवर्ड दे रहा हूँ जिसके अंदर मैं रिड्यूसर यूज कर रहा हूँ। रिड्यूसर नाम का एक मैंने फंक्शन बना दिया है। फिर उसके अंदर मैं क्या करूंगा, दो पैरामीटर लूंगा, एक तो स्टेट, फिर कॉमा एक एक्शन लूंगा, ठीक है। अब ये स्टेट और एक्शन कैसे यूज होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। फिर यहाँ पे मेरे को देखो, अब केसेस बनाने के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो स्विच स्टेटमेंट होती है। स्विच स्टेटमेंट आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ रखी है, लूप के पार्ट में मैंने बताया था, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट करूंगा और स्विच स्टेटमेंट में यहाँ पे एक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, यानी एक्शन को मैं लिखूंगा और एक्शन का टाइप ले रहा हूँ मैं, यानी एक्शन डॉट टाइप, यानी यहाँ पे की कहीं बनी होगी टाइप, उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर होगी, तो वो मैंने ऐसे ले लिया। अभी मैंने टाइप को डिफाइन करूंगा कहीं पर, ठीक है। अब इसके अंदर मैं केसेस बनाता हूँ। केस पहला बनेगा जिसमें मैं ले रहा हूँ इंक्रीमेंट। ये इंक्रीमेंट आप जैसे लिखोगे वैसे ही आपको हर जगह लिखना है। इंक्रीमेंट का केस मैंने बनाया, फिर कॉलर लगा के नीचे आऊंगा। इस इंक्रीमेंट पर मैं क्या करना चाहता हूँ, रिटर्न कराना चाहता हूँ कुछ, और वो रिटर्न का लॉजिक आप यहाँ पे लिखोगे। क्या करोगे, अपने काउंट वाले की को अपडेट करोगे, ठीक है। उसमें क्या कर दोगे, स्टेट, ठीक है, स्टेट डॉट काउंट +1 कर दोगे, +1। ये हमारा लॉजिक होगा। तो इंक्रीमेंट का केस जब उसे मिलेगा तो ये वाला पार्ट रिटर्न हो जाएगा। फिर सेकंड केस को बनाना है मुझे, केस, अब केस ये मेरा कौन सा होगा, डिक्रीमेंट का, तो डिक्रीमेंट ऐसे लिख दो, डिक्रीमेंट, ठीक है। डिक्रीमेंट के केस में क्या रिटर्न कराऊंगा, यहाँ पे बस -1 कर दूंगा, कॉपी सिंपली आके पेस्ट, यहाँ पे मैं -1 कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला केस हो जाएगा। फिर नीचे आएंगे, केस, केस ले रहा हूँ। केस में मैं यहाँ पे लास्ट केस ले रहा हूँ जिसका नाम है रीसेट, ठीक है। रीसेट में मैंने क्या किया, यहाँ पे रिटर्न करा रहा हूँ। किसको रिटर्न करा सकता हूँ, रिटर्न रीसेट के केस में मैं इनिशियल स्टेट को, ठीक है, जो कि काउंट उसी के अंदर तो स्टोर है, तो इनिशियल स्टेट को मैं अपनी रिटर्न करा दूंगा। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब भी हम ये बनाते तो एक डिफॉल्ट केस भी बनता है। अगर ये वाली सारे केसेस नहीं मिलेंगे तो एक डिफॉल्ट वाला पार्ट मेरा चल जाएगा, जो कि क्या करेगा, थ्रो कर देगा एक एरर, थ्रो न्यू एरर। वैसे तो ये पार्ट कभी चलेगा नहीं, क्योंकि मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि हमेशा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और रीसेट पर ही वर्क करेगा, बट फिर भी एक हमें पार्ट बना के रखना होता है जिसमें आप पास करा सकते हो अननोन एक्शन टाइप, एक्शन टाइप। ये मेरा क्या बन गया, पूरा रिड्यूसर का पार्ट बन गया, ठीक है। इसके अंदर मैंने तीन लॉजिक, तीन केसेस बनाए, एक इंक्रीमेंट, एक डिक्रीमेंट और एक रीसेट वाला, ठीक है। अब इनको मैं कैसे यूज करूंगा, अब देखो मेरे को यहाँ पे यूज करनी है सारी चीजों को। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर आता हूँ, यहाँ पे कॉन्स्ट ले रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट्स लूंगा। सबसे पहले तो मेरे को क्या क्या यूज करना है, स्टेट को यूज करना है, ठीक है, क्योंकि काउंट को तो यूज करना ही पड़ेगा ना, तो स्टेट को यूज करना ही करना है। फिर यहाँ पे मैं डिस्पैच को यूज करूंगा, जो कि ये सारे केसेस को यूज करेगा, नहीं डिस्पैच करेगा दूसरी जगह। तो यहाँ पे मैंने डिस्पैच का यूज कर लिया, और इसको मैं कहाँ से यूज कर रहा हूँ, यूज रिड्यूसर से। तो यहाँ पे आपको यूज रिड्यूसर को डिफाइन भी करना पड़ेगा। एक मिनट रुकना। ठीक है, देखो यहाँ पे, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, यूज रिड्यूसर हुक का यूज किया, और यूज रिड्यूसर मेरा इंपोर्ट भी हो चुका है। अब यूज रिड्यूसर के अंदर भी मेरे को क्या क्या चीज़ें चाहिए वो भी मेरे को बताना पड़ेगा। तो मेरे को एक तो रिड्यूसर वाला पूरा पार्ट चाहिए, क्योंकि मैं डिस्पैच इसी को कराऊंगा। फिर क्या चाहिए, मेरे को इनिशियल स्टेट की वैल्यू भी चाहिए। तो इस तरीके से आप ये चीज़ यूज़ करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, मैंने एक एम्प्टी फ्रैगमेंट टैग लिया, यहाँ पे एक पैराग्राफ ले रहा हूँ जिसके अंदर काउंट की वैल्यू ले रहा हूँ, काउंट, ठीक है। काउंट में मैंने क्या किया, मेरे को इनिशियल वैल्यू चाहिए, तो इनिशियल वैल्यू कहाँ से मिलेगी, स्टेट डॉट काउंट से मिलेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं 3 बटन बनाऊंगा, बटन, ठीक है। बटन में मैंने किया ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डिस्पैच, ठीक है।
देखो डिस्पैच लिखा, अब डिस्पैच के अंदर आपको क्या करना है, पहले तो एक फंक्शन है तो फंक्शन की तरह कॉल करोगे, फिर कर्ली ब्रैकेट्स को लिखोगे, फिर टाइप लिखना है। देखो यहाँ पे मैंने एक्शन डॉट टाइप लिया है ना, तो यहाँ पे मैंने उस की को डिफाइन कर दिया, और टाइप मेरा क्या होना चाहिए इस वक्त, यही वाला टाइप जो आपने यहाँ केस में बनाया है। कॉपी करके एज इट इज आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, तभी ये वर्क करेगा जैसे आपने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो इंक्रीमेंट के टाइप में ये इंक्रीमेंट वाला पार्ट रिटर्न कर देगा, बस इतना लिख दिया। यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट लिख देता हूँ यूजर को दिखाने के लिए। सेम ऐसी बाकी बटन्स भी बना लो, कॉपी किया पेस्ट किया पेस्ट किया। अब यहाँ पे डिस्पैच में मेरे को क्या करना है, डिक्रीमेंट वाला केस डिफाइन कर देना है, यानी यहाँ पे इस बटन पे मेरा डिक्रीमेंट वाला केस बनेगा, और रीसेट वाले में रीसेट वाला केस बन जाएगा। कॉपी किया, यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, बाकी सारी वैल्यू भी यहाँ पे सेम ही कर लो, यहाँ पे भी पेस्ट, यहाँ पे भी कॉपी, यहाँ पे भी पेस्ट। बन गया मेरा पूरा लॉजिक। ठीक है, अब यहाँ पे ऐप डॉट जेएस में आते हैं और एक एच आर लेता हूँ। एच आर लेने के बाद यहाँ पे मैं काउंटर वाले कंपोनेंट को सिंपली कॉल कर देता हूँ और क्लोज। आउटपुट देखूंगा तो यहाँ पे मेरा काउंटर, इंक्रीमेंट पे क्लिक किया इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट पे क्लिक किया डिक्रीमेंट हो रहा है, और इसे बढ़ाते हैं रीसेट पे क्लिक करूंगा रीसेट हो जाएगा। बस सिंपल वैसे ही है। अब यहाँ पे देखो, अभी तो मेरे एक ही कंपोनेंट के अंदर बन गया है, लेकिन मैं इसको डिस्पैच मेथड से कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, बस वो जो ये वाले यूज रिड्यूसर हुक है ना, ये वाला पार्ट आपको उसी फाइल में लिखना है जहाँ पे ये यूज करोगे। ठीक है, तो ट्रांसफरिंग का काम ये कर देगा, जो कि हमारा कैसे हो रहा है वैसे ही हो रहा है ना, डिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू। ये जो लिखा हुआ है डिस्ट्रक्चरिंग है, ठीक है, जो कि मैंने यूज रिड्यूसर फंक्शन से लिया है, जो कि रिड्यूसर और इनिशियल स्टेट रिटर्न करा रहा है। ठीक है, और डिस्पैच में डिस्पैच कराएगा, और टाइप देखो यहाँ पे एक्शन डॉट टाइप लिया, टाइप की यहाँ से मिलती है। अगर एक्शन डॉट टाइप इंक्रीमेंट होगा तो ये वाला रिटर्न हो जाएगा, डिक्रीमेंट होगा तो ये, तो ऐसे ही बस ऐसे ही चलता है हमारा। तो ये हमारा बेसिक एग्जांपल था यूज रिड्यूसर हुक का। आगे चल के हम इसे कॉन्टेक्स्ट के साथ यूज करेंगे तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा पढ़ना है, वैसे तो कुछ नहीं, यही था इसमें, तो ये भी पीडीएफ आपकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट पे आते हैं अब। हाँ तो वो होगा ना, लेकिन वो रिडक्स के पार्ट में होगा, ऐसे नहीं होगा ना सिंपल सिंगली, जब पूरा कोड इंप्लीमेंट करेंगे तब वो होगा। ठीक है, अभी तो वो छोटा सा पार्ट था। अभी यहाँ पे मैं क्या बता रहा था आपको, नेक्स्ट रिएक्ट जेएस में आएंगे तो नेक्स्ट तो हमारा वैसे यही है, कॉन्टेक्स्ट हुक। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट हुक को हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जांपल स्टार्ट ही कर देते हैं क्योंकि टाइम बचा हुआ है तो हो भी जाएगा। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट हुक को पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर इसका एक सिंगल एग्जांपल करके देखेंगे, फिर यही सेम एग्जाम। अभी देखो यहाँ पे यूज रिड्यूसर हुक का यूज हुआ नहीं है। यूज रिड्यूसर हुक का मेन यूज हमारा रिडक्स के साथ होगा। ठीक है, यहाँ पे हम एक ऑथ कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं जो कि अपने आप चीज़ों को ट्रांसफर कर देता है। बाकी रिड्यूसर का पार्ट हमारा उसके अंदर आएगा, रिडक्स के अंदर, बेसिकली उसी के लिए बनाया गया है वो। और हाँ, कॉन्टेक्स्ट हमारा सेम उसी की तरह होता है, रिडक्स की तरह, लेकिन ये थोड़ा सा पुराना मेथड है, वो हमारा न्यू मेथड है। ठीक है, रिडक्स का भी अपडेटेड पार्ट आ चुका है जो कि रिडक्स जेएस टूल किट कहते हैं उसको, तो वो मैं आपको प्रोजेक्ट में बताऊंगा, पुराना पार्ट में एग्जाम छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, तो ऐसे चलेगा पूरा। ज़्यादा नहीं है, एंड पे ही हो आप रिएक्ट के। नेक्स्ट वीक रिएक्ट खत्म है आपकी। ये वीक हो गया, कॉन्टेक्स्ट बता 2 दिन ये लगेंगे, और रिडक्स 2 दिन, तो नेक्स्ट वीक खत्म। और इस वीक में नहीं, संडे को या सैटरडे को जो भी सूटेबल हो टेस्ट दे देना इसका, फिर नेक्स्ट संडे को। अब देखो, रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट बेसिकली किस लिए यूज होता है, रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अ वे टू पास डेटा थ्रू अ कंपोनेंट ट्री विदाउट हैविंग टू पास प्रॉप्स डाउन एट मैनुअली एट एवरी लेवल। ठीक है, तो इसका मीनिंग वही है, जो प्रॉप्स की पासिंग होता है उसको स्टॉप करने के लिए हम कॉन्टेक्स्ट पार्ट को यूज करते हैं। हमें हर एक कंपोनेंट को, मतलब कंपोनेंट ट्री नहीं बनाना पड़ता, कनेक्टिविटी नहीं करनी पड़ती हर एक के साथ। उसके लिए हम कॉन्टेक्स्ट पार्ट का यूज करते हैं। यहाँ पे प्रॉप्स की पासिंग से बचने के लिए हमने कॉन्टेक्स्ट पार्ट को यूज किया है। अब ये कंपोनेंट किसमें बनेगा, जब भी आप कॉम्प्लेक्स लॉजिक बनाओ तभी हम यूज करते हैं। ठीक है, फिर इट इज सुटेबल फॉर सिमिलर स्टेटमेंट सिनेरियोज वेयर आर फ्यू रिलेटेड कंपोनेंट्स नीड टू शेयर स्टेट। तो कुछ कंपोनेंट जो कि अपने स्टेट को शेयर करना चाहते हैं, वहीं पे ये चीज़ होती है। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। देखो, पहले तो इसके स्टेप्स आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। सबसे पहले क्रिएट करोगे कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने का तरीका हर बार यही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑथेंटिकेशन सिस्टम बताऊंगा मैं आपको, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट का नाम ले लो, ऑथ कॉन्टेक्स्ट, कीवर्ड यहाँ पे फिक्स रहेगा ऑथ क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और इसकी इनिशियल वैल्यू आप नन डालोगे, तो ये पार्ट होगा, बाकी ये इंपोर्ट अपने आप हो जाएगा। तो ये मेरा इनिशियल पार्ट होगा। फिर इसी के लिए आप क्या करोगे, प्रोवाइडर कंपोनेंट बनाओगे। प्रोवाइडर क्या काम करता है, जो उसके उससे रिलेटेड जितने भी लॉजिक्स बनेंगे, जैसे कि ऑथेंटिकेशन सिस्टम में क्या बनेगा, लॉग इन और लॉग आउट, 2 पार्ट बनेंगे। ठीक है, वहाँ पे लॉग इन और लॉग आउट के 2 फंक्शन बना लोगे, फिर उसको क्या कर दोगे, प्रोवाइडर कंपोनेंट के साथ रिटर्न कराओगे, यानी इन वैल्यूज को मैं यूज करूंगा। और यहाँ पे एक प्रॉप्स बनाते हैं हम जिसका नाम है चिल्ड्रन। ये एक सिंगल प्रॉप बनता है बस, और इसको मैं रैप कर दूंगा, फिर मैं इसको कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। रिडक्स में ये भी पार्ट खत्म हो जाता है, यहाँ पे भी प्रॉप्स नहीं बनता। चिल्ड्रन हमारे, जैसे कि यहाँ पे मैंने प्रोवाइडर कंपोनेंट लिया है ना, अब ये क्या करेगा, यूजर लॉग इन लॉग आउट दूसरी जगह पास ही करना पड़ेगा मेरे को, तो ये चिल्ड्रन इसको रैप कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे लॉग इन लॉग आउट सब कुछ यहाँ पे इसके अंदर स्टोर हो गया है। अब इसको मेरे को कहीं भी पास करना होगा तो मैं पास कर लूँ। अब मैंने यहाँ पे चिल्ड्रन यूज किया तो मेरे को डिफाइन भी करना पड़ेगा जैसे प्रॉप्स को करते हैं, तो बस वो वही है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर ऐप डॉट जीएस को क्या करेंगे, हम अपने प्रोवाइडर कंपोनेंट के साथ क्या करेंगे, प्रोवाइडर करेंगे। ये तो सिंपल सा स्टेप है, हर बार सेम ही होगा। फिर अपने कंपोनेंट्स को रेडी करोगे, कंपोनेंट्स के अंदर पूरे के पूरे लॉजिक लिखोगे। ठीक है, फिर यूजर प्रोफाइल का अपने डेटा को डिस्प्ले कराओगे। तो ये एक एग्जांपल हम कंप्लीट करते हैं, 1 मिनट रुको।
चलो करके देखते हैं इसको। अब इसके लिए मैं क्या काम करता हूँ, एक मिनट रुको। देखो इसके लिए मैं क्या काम करूँगा, एक कंपोनेंट पहले तो बनाऊंगा। देखो अभी तो मैं डायरेक्टली क्या काम करता हूँ, जैसे कि कॉन्टैक्ट्स का पार्ट बनाना है ना, तो मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ पहले। एक फोल्डर क्रिएट किया जिसका नाम है, पहले तो यहाँ पे नहीं करना, एसआरसी को सिलेक्ट करो, एक फोल्डर क्रिएट करो जिसमें मैं कॉन्टैक्ट्स पार्ट बनाऊंगा अपना। कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट पार्ट बनाया, इसके इसको ओपन करूंगा और इसके अंदर फाइल बनाऊंगा अपनी ऑथ कॉन्टेक्स्ट की। ऑथ कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएस। ठीक है, ये बनाया आ रहे आप यहाँ पे। यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, सबसे पहले कॉन्स्ट लेता हूँ और ऑथ कॉन्टेक्स्ट से। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, ऑथ कॉन्टेक्स्ट पार्ट को यहाँ पे बना रहा हूँ, इक्वल टू में क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ये लेना है। देखो सारी चीज़ें अपने आप इंपोर्ट हो जाएगी, इसकी इनिशियल वैल्यू नल दे दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस कॉन्टेक्स्ट पार्ट को दूसरी जगह यूज़ भी करना है, तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करूँगा। बस इतना पार्ट आप स्टार्टिंग में कर दोगे। फिर नेक्स्ट पार्ट हम क्या करेंगे, इसका प्रोवाइडर कंपोनेंट बनाएंगे। तो इसी में आता हूँ, एक दूसरी फाइल ले रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ ऑथ प्रोवाइडर डॉट जे एस। ठीक है, ऑथ प्रोवाइडर डॉट जे एस। आर ए एफ, देखो यहाँ पे आर ए एफ सी को हम फॉलो नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले, नहीं तो चलो आर एफ सी ले ही लेते हैं। ठीक है, आर एफ सी को मैंने ले लिया, यहाँ पे मैंने ये किया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, सबसे पहले ऑथ प्रोवाइडर डॉट जे एस के अंदर यहाँ पे मेरे को चिल्ड्रन पास करना है, क्योंकि एक मेरे को प्रॉप यहाँ पे पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, चिल्ड्रन पास किया। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो पार्ट मैं करूँगा, ये करूँगा, एक हुक को इनिशियलाइज करूँगा कॉन्स्ट यूज़र, क्योंकि यूज़र का डेटा मुझे चाहिए होगा तो इनिशियल वैल्यू चाहिए, तो सेट यूज़र लूंगा। ठीक है, अब वैल्यूज़ को अपडेट करने के लिए फिर वही यूज स्टेट हुक का मैं यूज़ करूँगा और इसके अंदर फिलहाल मैं नल स्टोर करा दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट लॉजिक बनाते हैं अपने लॉगिन वाले पार्ट के लिए। कॉन्स्ट लॉगिन इक्वल टू, यहाँ पे एरो फंक्शन को हम कंप्लीट करेंगे, और उस केस में मैं क्या कर दूंगा, सेट यूज़र के थ्रू मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ, यानी इनिशियल वैल्यू स्टोर करा रहा हूँ, यानी नेम के अंदर मैं डाल रहा हूँ यूज़र नेम। ठीक है, अभी देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली नेम को नहीं लिया, मैं यूज़र नेम के थ्रू यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डिफाइन भी कर दूंगा यूज़र नेम, यूज़र नेम। ठीक है, ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये लॉगिन वाला पार्ट हो जाएगा। फिर उसी के बाद मैं कॉन्स्ट लॉग आउट का पार्ट ले लूंगा, लॉग आउट। ठीक है, लॉग आउट के लिए यहाँ पे एरो फंक्शन, और यहाँ पे मैं सेट यूजर के अंदर क्या स्टोर करा दूंगा, लॉग आउट के केस में नल करा दूंगा बस। तो ये हमारा लॉग इन और लॉग आउट का ऑप्शन है। अब यूजर नेम को भी मैं क्या करूंगा, उसके डेटा को भी मैं यूज करूंगा बाद में। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, अब मेरे को क्या करना है, इसका यहाँ पे आओ, ऐसे कुछ करना है, देखो ऑथ, ऐसे लिखना है आपको, ऑथ कॉन्टेक्स्ट, ऑथ कॉन्टेक्स्ट। देखो जैसे ऑथ कॉन्टेक्स्ट लिखोगे ये आपका इंपोर्ट भी होना चाहिए, फिर डॉट प्रोवाइडर लगा दोगे, प्रोवाइड डॉट प्रोवाइडर। प्रोवाइडर एक इनबिल्ट की है जो कि इसमें इसको प्रोवाइड, यानी प्रोवाइडर कंपोनेंट इसको रैप कर देगा, फिर यहाँ पे चिल्ड्रन को पास कर दोगे। अब इसके अंदर क्या क्या वैल्यू आपको यूज़ करनी है वो यूज़ कर लो, वैल्यू एट्रीब्यूट लेना है, फिर यहाँ पे आपको यूज़र यूज़ करना है, फिर लॉगिन वाला पार्ट यूज़ करना है और लॉग आउट वाला पास करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपका चिल्ड्रन के थ्रू पास होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट अब हम करेंगे, जैसे कि ऐप डॉट जेएस में आते हैं। ऐप डॉट जेएस में आके आपको क्या करना होता है, जितने भी मतलब आपने यहाँ पे ये पार्ट बनाए हैं ना, उसको क्या करना है, रैप करना है प्रोवाइडर कंपोनेंट के साथ। ठीक है, देखो मेरा ऑथ कॉन्टेक्स्ट था यहाँ पर, लेकिन डॉट प्रोवाइडर बना दिया ना मैंने, तो ये मेरा प्रोवाइडर कंपोनेंट बन जाएगा। तो मैं जितने भी फाइल्स या जितने भी कंपोनेंट बनाऊंगा वो इसी प्रोवाइडर कंपोनेंट के अंदर ही कॉल करूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऑथ प्रोवाइडर लिखूंगा, देखो ऑथ प्रोवाइडर अपने आप बन के आ जाएगा। ठीक है, फिर इसे मैं क्लोज कर दूंगा, और इसके अंदर सबसे पहले तो मैं एक H1 हेडिंग दे रहा हूँ बस।
और उसमें लिख रहा हूँ सिंपल ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन सिस्टम। ठीक है, ये मैंने ऐसा कुछ लिखा। अभी सिर्फ मैंने हेडिंग दी क्योंकि मैंने कंपोनेंट बनाए नहीं, तो मैंने कॉल भी अभी नहीं कर पाऊंगा। तो पहले कंपोनेंट बनाते हैं फिर उनको कॉल करते हैं। तो कंपोनेंट के लिए अब ये कॉन्टेक्स्ट वाला पार्ट हो गया। कंपोनेंट में आते हैं। कंपोनेंट में मैं कंपोनेंट बना रहा हूँ जिसका नाम है लॉगिन डॉट जे एस, लॉगिन डॉट जे एस। ठीक है, आर ए एफ सी को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। अब अपना लॉगिन वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक इनपुट लूंगा, क्लोज किया उसको। फिर यहाँ पे टाइप टेक्स्ट लेता हूँ। टाइप टेक्स्ट लेने के बाद यहाँ पे प्लेस होल्डर ले लेता हूँ एक, जिसमें लिख देता हूँ एंटर योर नेम। ये मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। फिर वैल्यू लेंगे। अब वैल्यू इसके अंदर कहाँ से आएगी, उसके लिए मेरे को हुक भी चाहिए, तो वो मैं लूंगा। फिर इसकी वैल्यू को मेरे को चेंज भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी मेरे को पूरा प्रॉपर चेंज करने के लिए हुक ही चाहिए। तो एरो फंक्शन पहले बना लेते हैं इसके अंदर, और उस एरो फंक्शन में मैं कुछ टास्क परफॉर्म करूंगा। तो ई ले लिया। अब यहाँ पे आते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे अपने हुक को इनिशियलाइज करूँगा, कॉन्स्ट लिया। अब मेरे को देखो वहाँ पे मैंने क्या पास किया था, यहाँ पे नहीं, इसको क्लोज कर दो। मैंने यहाँ पे यूजर नेम पास किया है ना, तो यूजर नेम का डेटा मुझे चाहिए, तो यूजर नेम यहाँ पे जो होकर इनिशियलाइज करोगे वो यूजर नेम ही करोगे। फिर इसका क्या कर दोगे, सेट यूजर नेम कर दोगे। सेट यूजर नेम इक्वल टू करके यहाँ पे यूज स्टेट हुक को डिफाइन करोगे, और यूज स्टेट हुक में इनिशियल वैल्यू एम्प्टी ले लोगे। तो यूजर नेम के अंदर आपकी अभी वैल्यू जो आई है वो एम्प्टी वैल्यू आई है, यहाँ पे भी यूजर नेम ही पास करा दोगे। ठीक है, ऑन चेंज क्या करेगा, सेट यूजर नेम की हेल्प से इसकी वैल्यू को गेट करेगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो ये पार्ट ऐसे कुछ हो जाएगा। तो ये वाला हुक मेरा यूज हो गया। अब मेरे को क्या पार्ट यहाँ पे यूज करना है, देखो मेरा एक इनपुट है, उसके नीचे मेरे को एक लॉगिन बटन चाहिए होगा ताकि मैं लॉगिन कर जाऊँ। ठीक है, तो पहले क्या करो, कॉन्स्ट लो। अब मैं यहाँ पे लॉगिन पार्ट को यूज करूंगा, और लॉगिन कहाँ से यूज कर रहा हूँ मैं, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक से, यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और ये मेरा यूज कॉन्टेक्स्ट जो है, कौन सा कॉन्टेक्स्ट है, ऑथ कॉन्टेक्स्ट है। यही कॉन्टेक्स्ट तो मैंने क्रिएट किया है ना, तो ये मैंने ऑथ कॉन्टेक्स्ट को यूज किया, और वो मेरा इंपोर्ट भी हो जाएगा अपने यहाँ पे। इतना पार्ट करूंगा, जो लॉगिन की फंक्शनैलिटी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो लॉगिन की फंक्शनैलिटी क्या है आपकी, यही है ना कि यूजर जहाँ जो साइट यूजर नेम होगा उसके नेम में आपको यूजर नेम मिल जाएगा, तो यहाँ पे वो लॉजिक आपका इंप्लीमेंट हो जाएगा। और यहाँ पे एक बटन बना लो। उस बटन में आपको क्या करना है, ऑन क्लिक पर, ठीक है, ऑन क्लिक पर एक हैंडल लॉगिन का फंक्शन बना रहा हूँ मैं। हैंडल लॉगिन का फंक्शन बनाया जिसमें मैंने लॉगिन लिख दिया। अब इस हैंडल लॉगिन को भी मेरे को बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे कॉन्स्ट लेता हूँ, हैंडल लॉगिन का फंक्शन बनाता हूँ, एरो फंक्शन लूंगा सिंपली, और यहाँ पर उस फंक्शन को क्रिएट करता हूँ। अब देखो मैं पूरा लॉगिन का पार्ट तो मेरा बना ही हुआ है, तो मैं सिंपली क्या कर लूंगा, लॉगिन को यहाँ पे यूज़ कर लूंगा, और यहाँ पे क्या चाहिए उसके थ्रू, मेरे को बस यूजर नेम का डेटा चाहिए, बस इतना लिख दूंगा। बाकी जो फंक्शनैलिटी है लॉगिन की वो उसमें ऑलरेडी लिखी हुई है कि शायद यूजर नेम मेरा अपडेट हो जाएगा इसके थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे लॉगिन पार्ट मेरा कंप्लीट होता है। अब अपना नेक्स्ट पार्ट आता है। नेक्स्ट पार्ट में मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक कंपोनेंट रेडी करना है जिसका नाम है यूजर प्रोफाइल डॉट जे एस, प्रोफाइल डॉट जे एस। आर ए एफ सी को लूंगा। अब यहाँ पे यूजर प्रोफाइल के लिए सबसे पहले कॉन्स्ट लेता हूँ, फिर वही कर्ली ब्रैकेट्स जिसमें मैं यूजर कॉमा लॉग आउट ले रहा हूँ। ठीक है, और इक्वल टू करके यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक में मेरे को कौन सा कॉन्टेक्स्ट चाहिए, ऑथ कॉन्टेक्स्ट चाहिए, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा उससे। अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन बना रहा हूँ, इफ़ अगर मेरा यूज़र नहीं होता है उस केस में, तब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे एक रिटर्न करा दूंगा ये वाला पार्ट, पैराग्राफ, जिसमें मैं लिख देता हूँ नो यूज़र इज़ लॉग्ड इन। ये लिख दिया। फिर अपने HTML वाले पार्ट में आ जाते हैं, और यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ यूज़ कर रहा हूँ जिसमें मैं लिख रहा हूँ वेलकम, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे ये लेंगे जिसमें मैं यूज़र डॉट नेम ले रहा हूँ। ठीक है, यूज़र डॉट नेम ले लूंगा, और यहाँ पे एक बटन बना देता हूँ। ठीक है, और बटन में मैं ऑन क्लिक में क्या ऐड कर दूंगा, ऑन क्लिक इवेंट पे लॉग आउट वाला फंक्शन ऐड कर दूंगा सिंपल। लॉग आउट में मेरे को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, नल वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ पे मैं लॉग आउट लिख देता हूँ। बस हो गया मेरा कोड इंप्लीमेंट। यहाँ पे आते हैं, सारे कंपोनेंट को कॉल कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सा, लॉगिन। ठीक है, क्योंकि इनपुट दिखेगा इससे और मेरा लॉगिन बटन दिखाई देगा, ऐसे नहीं ऐसे करो। ठीक है, और वो लॉगिन हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे को क्या करना, अब उसका डेटा तो मेरे को यूजर प्रोफाइल में दिखाई देगा ना, तो यहाँ पे मैं यूजर प्रोफाइल वाले कंपोनेंट को कॉल कर लूंगा। बस दैट सेट, काम हो गया खत्म। इधर आते हैं, एक एचआर ले लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूंगा। अब देखो मैं कुछ भी नेम लिखता हूँ, विकास, लॉग इन किया तो देखो वेलकम विकास आ जाएगा, लॉग आउट करूंगा तो नो यूजर इज लॉग्ड इन आ जाएगा। ये मेरा इसके थ्रू बना है। अब देखो थोड़ा सा तो कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कॉन्टेक्स्ट और रिडक्स दोनों ही कॉम्प्लेक्स पार्ट है। ठीक है, अब देखो कैसे वर्किंग हो रही है इसकी, वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमें कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना। देखो आप अपना प्रोवाइडर कंपोनेंट ना पूरा का पूरा ये वाला कोड यहाँ पे भी लिख सकते थे, लेकिन हम मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, तो एक कंपोनेंट फाइल उसकी अलग से ही बना लेते हैं।
यहाँ पे सारे कॉन्टेक्स्ट को क्या करो, डिफाइन करो। जैसे यहाँ पे ऑथ कॉन्टेक्स्ट है, तो फाइल का नेम ही ऐसा कुछ लेना कि अलग सारे कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे यूज करो, हर के आगे एक्सपोर्ट जरूर लगा देना, नहीं तो अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। फिर इसका प्रोवाइडर कंपोनेंट बनाया, तो प्रोवाइडर कंपोनेंट में मैंने क्या किया है, सबसे इसमें देखो क्या क्या करना होता है। एक तो प्रॉप्स की पासिंग करानी होती है चिल्ड्रन की, ठीक है, चिल्ड्रन को मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है। फिर वैल्यू, अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये एक यूजर को डिफाइन करूंगा मैं, एक स्टेट डिफाइन कर रहा हूँ जो कि यूजर की वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है, और यूजर की वैल्यू कहाँ पे गई है, यूजर प्रोफाइल में, देखो यूजर डॉट नेम मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो यहाँ पे अभी मेरे को कुछ नहीं दिखाई देता, नल वैल्यू ले ली है स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ यूजर डॉट नेम मेरे को आ जाता है। फिर इसके अंदर अब मैं जैसे ही मेरे को यहाँ पे नेम की वैल्यू मिलती है, तो यहाँ पे नेम की स्टेट की, यूजर की स्टेट की वैल्यू कौन चेंज कर रहा है, सेट यूजर कर रहा है। तो लेकिन ये क्या इनिशियलाइज कर रहा है, नेम में यूजर नेम। तो यूजर नेम इसको कहाँ से मिलता है, लॉगिन से। तो यहाँ पे लॉगिन में मैंने यूजर नेम डाल दिया, और यूजर नेम की स्टेट की वैल्यू ऐसे चेंज होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी पार्ट हो गया। अब लॉग आउट में कुछ नहीं करना, स्टार्ट यूजर में सिंपली नल कर दूंगा तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा आपको। और यहाँ पे ये तो एक मतलब लॉज, मतलब क्या कह लो, इसको याद ही करना पड़े, कुछ भी कर लो, प्रोवाइडर कंपोनेंट के साथ उसको रैप करना पड़ेगा अपने फर्स्ट प्रॉप्स को, चिल्ड्रन को। उसके बाद ये आपको कंपोनेंट बनाने डायरेक्टली। अब यहाँ पे जो जो चीज़ आपको यूज करनी है वो ऐसे यूज करो, डी स्ट्रक्चरिंग के थ्रू यूज करना है, किसमें, यूज कॉन्टेक्स्ट पार्ट में यूज करना है। तो यहाँ पे मैं लॉगिन को यूज करूंगा क्योंकि मेरे को लॉगिन का कॉन्सेप्ट इस पेज पे बिल्ड करना है। यहाँ पे इनपुट बनाया, सारी वैल्यू पता ही कि कैसे आ रही है, बटन पे एंड लॉगिन का पार्ट मैंने डाल दिया। ठीक है, फिर यूजर प्रोफाइल में सारा डेटा डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ पे ये मैंने एक छोटा सा पार्ट लगा दिया है, अगर कोई भी यूजर नहीं होता, यानी लॉग आउट के केस में ये मतलब एक सेंटेंस तो चाहिए ना, कुछ लिखा हुआ आए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया ये, अगर लॉग आउट कर दोगे तो कुछ लिखे दिखाई नहीं देगा वहाँ पे। तो जस्ट मैं एक सेंटेंस को ऐड करने के लिए यहाँ पे मैंने लगा दिया, अगर कोई यूजर नहीं होगा तो ये नो यूजर इज लॉग्ड इन का सेंटेंस लिखा हुआ आ जाए, बाकी ये आ जाता है। अब यहाँ पे कुछ भी और लिख दो, जैसे मैंने आदित्य लिख दिया, तो ये क्या करेगा, उसको ले लेगा, देखो वेलकम आदित्य, लॉग आउट करोगे तो हट जाएगा। बस यही था। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे प्रॉप्स की पासिंग सिर्फ वन टाइम हुई है, जो कि किस किस को पास करा रहा है, यूजर लॉगिन और लॉग आउट को। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। और ये जो लॉग यूजर लॉगिन और लॉग आउट है, सब कुछ चिल्ड्रन के अंदर डायनेमिकली स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ चल रहा है। उसके बाद बस वही है, यहाँ पे जो मेन पार्ट है वो प्रोवाइडर का है, सारी इम्प्लीमेंटेशन इसके अंदर करनी है। फिर डी स्ट्रक्चरिंग का यूज करके जहां जहां आपको यूज करना है, जो जो पार्ट यूज करना है वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। बस ठीक है, अभी तो ये एक बेसिक एग्जांपल था, दो एग्जांपल्स और करेंगे तो क्लियर हो जाएंगी चीजें। क्लियर। हाँ आ जाओ।